त्योहारों की दस्तक के साथ ही एक बार फिर से मिलावट का जाल फैलने लगा है। जीरे से लेकर घी तक हर तरफ मिलावट का साया है। मिलावट भी ऐसी जो आपकी जहन से बाहर की हो। जीरे में मिलावट की पिछली सारी तस्वीरों को पीछे छोड़कर अब विदेश से एक नया बीज आयात किया गया है, यानी कि इंपोर्ट किया गया है, जो मिलावट खोरों की पहली पसंद बन चुका है। तो वहीं आपको बता दें, घी में केमिकल की खतरनाक मिलावट का भांडाफोड़ हुआ है। विस्तार से देखिए हमारी रिपोर्ट। मुनाफाखोरों का भगवान है पैसा। चंद रुपयों के लिए जहर परोसने से नहीं चूक रहे मिलावटखोर। जीरे में जहर, घी में केमिकल, ये मिलावट मार डालेगी। होली के रंग में भंग करने के लिए मिलावटखोरों का बाजार तैयार है। जीरे से लेकर घी तक पर मुनाफाखोरों की काली नजर है। जीरे में झाड़ू वाली घास के बीज मिलाने की खबरें तो हम आपको दिखा चुके, लेकिन अब विदेशी बीज से जीरे में मिलावट जारी है। इसके अलावा घी में भी मिलावट का काम धड़ल्ले से चल रहा है। सबसे पहले आपको दिखाते हैं कि जीरे में इस नई मिलावट की कहानी क्या है। आपके जीरे में विदेशी कार्वे सीड की मिलावट हो रही है। देखिए, ये है कार्वे सीड, जो पूरी तरह से हूबहू जीरे जैसे ही नजर आ रहे हैं, लेकिन ये ना तो जीरे जैसा स्वाद देते हैं और ना ही खुशबू। हाँ, देखने में जरूर ये जीरे की कॉपी लगते हैं और इसीलिए इन्हें धड़ल्ले से जीरे में मिलाकर बाजार में खपाया जा रहा है। पश्चिमी राजस्थान ने जीरे के किसानों की चिंता इससे बढ़ा दी है और अपनी फसल बचाने के लिए अब वो सरकार से गुहार लगा रहे हैं। विदेशी कार्वे सीड बड़ी मात्रा में एक्सपोर्ट होकर भारत आ चुका है। ये लगभग 18 लाख बोरी है, जो देश में होने वाले जीरे की पैदावार का 30% है, जो अब एक्सपोर्टर के द्वारा मुनाफाखोरों के गोदाम तक पहुंच चुका है। व्यापारियों और जानकारों के अनुसार ये कार्वे सीड देखने में हूबहू जीरे जैसे ही दिखते हैं और इसकी कीमत जीरे से करीब 3 गुना कम होती है, जिसके चलते व्यापारी और एक्सपोर्टर कार्वे सीड को जीरे में मिलाकर आम उपभोक्ताओं तक पहुंचा रहे हैं। पश्चिमी राजस्थान सहित गुजरात में जीरे की फसल तैयार होती है, जो देश और विदेश में पहुंचती है, लेकिन इस बार अभी जीरे की फसल आने में 1 महीना बाकी है और उससे पहले ही विदेशों से इंपोर्ट होकर 18 लाख बोरी कार्वे सीड गोदामों में पहुंच चुका है। इससे जीरा व्यापारी और किसानों में डर का माहौल है, क्योंकि किसानों को लगता है कि जब कार्वे सीड बाजार में सस्ते दामों पर बिकेगा तो हमारे जीरे की मांग कम होगी और हमें कीमत भी नहीं मिलेगी। किसानों ने 17,000 रुपए प्रति बोरी जीरा खरीदा और बोया, लेकिन इस बार दाम 12,000 तक प्रति बोरी तक लुढ़क सकते हैं। उस पर 6,000 प्रति बोरे वाले कार्वे सीड से 20 से 30% तक की मिलावट कर इसे बाजार में खपाया जाएगा, जिससे इसके दाम और गिर जाएंगे। जोधपुर में कृषि राज्य मंत्री कैलाश चौधरी के सामने काजरी में वैज्ञानिक सरकारी मेले के दौरान व्यापारी और किसान एक साथ उनसे मिलने पहुंचे और कार्वे सीड का HSN नंबर बदलने और उसके ऊपर एक्साइज ड्यूटी लगाने की मांग की और इसके इंपोर्ट पर भी रोक लगाने की मांग की है। हिंदुस्तान से जीरे का व्यापार करते हैं, निर्यात करते हैं, उन बड़े निर्यातकों ने कार्वे सीड करके 80,000 मैट्रिक टन माल जो मंगाया है, वो हिंदुस्तान के विभिन्न बंदरगाहों के माध्यम से आकर यहाँ अनलोड हुआ है। उस कार्वे सीड की कीमत हिंदुस्तान पहुँच 60 रुपये से 70 रुपये किलो है। आयात कम होने के कारण वहाँ से यहाँ आता है और यहाँ टनों के मतलब आती है यहाँ पर जीरे की खेप वो, और अपने जीरे के अंदर मिलाकर और वापस एक्सपोर्ट करते हैं और इसी कारण से हमारा एक्सपोर्ट बदनाम हो रहा है। इसलिए इस पर तुरंत रोक कार्रवाई करनी चाहिए सरकार को। जीरे और कार्वे सीड का HSN नंबर 1 होने के कारण भी भारी मात्रा में इसे विदेशों से आयात किया जाता है। अफगानिस्तान, अर्जेंटीना, चीन, बेल्जियम, ऑस्ट्रेलिया, इथोपिया, फिनलैंड जैसे कई देशों से इंपोर्ट होकर ये भारत पहुंच रहा है। जीरे का HSN नंबर 0909 है, तो वहीं कार्वे सीड का भी HSN नंबर 0909 है, जिसके कारण अब ये परेशानी बढ़ गई है। अब नकली सीड एक आई है जीरे की, उसको लेके क्या? हाँ, जीरे के बारे में अभी मुझे जानकारी मिली है, मैं इसकी जांच करवाऊंगा। जो भी दोषी होगा उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। ऐसा नहीं कि सिर्फ जीरे में ही मिलावट का खेल चल रहा है। होली के रंग में भंग डालने के लिए घी में भी केमिकल की मिलावट जारी है।
उत्तर प्रदेश के हापुड़ में खाद्य विभाग ने एक आलीशान मकान पर छापा मारकर वहां बन रहे नकली देसी घी के 29 कनस्तरों को बरामद किया। 15 किलो घी के एक कनस्तर के अंदर 7 किलो नकली घी मिलाया करते थे और उसमें देसी घी की खुशबू लाने के लिए केमिकल का प्रयोग किया जाता था। इसके अंदर खुशबू के लिए एसेंस मिलाया जाता था, जो कि आम आदमी के लिवर और गुर्दे के लिए बेहद खराब होता है। काला कारोबार करने वाले ये घी माफिया बिना लाइसेंस के ही इसे अंजाम दे रहे थे। एक सूचना मिली थी कि गोपीपुरा में घर के अंदर बिना लाइसेंस लिए हुए देसी घी का एक कारोबार किया जा रहा है। तो गोपनीय सूचना के आधार पर यहाँ पर एक टीम पहुंची हमारी सुबह 8 बजे, और टीम के साथ हम लोगों ने यहाँ से 29 टीन मौके पर पकड़े हैं घी के, कोई लाइसेंस